ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, यहां मानस में लिखा है। भगत को बनावट से दूर रहना चाहिए। जो अपने को भगत मानता है, मेरी प्रार्थना है उसको बनावट से दूर रहना चाहिए। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बेटा जितनी बनावट उतनी मिलावट। आप समझिएगा, बिना मिलाए बनेगा नहीं। जितनी बनावट उतनी मिलावट, और जहां जितनी मिलावट उतनी गिरावट। इसलिए यदि भक्त है तो बनावट से बचिए, जैसे है उसको स्वीकार करके और उसी रूप में प्रस्तुत होने का स्वभाव बने। ये जीवन की सहजा अवस्था है। बहुत श्रृंगार नहीं करना चाहिए। इतना भी न सज लिया जाए कि अपना मूल स्वरूप ही समाप्त हो जाए। विनोद की बात कहूं, कोई कह रहा था कि महाराज एक जगह पति पत्नी गए किसी उत्सव में, वहां बारिश आ गई, तूफान बारिश, सारे लोग भीग गए। पति अपनी पत्नी को ढूंढने लगा, सबसे पूछ रहा है, आपने मेरी पत्नी को देखा, आपने मेरी पत्नी को देखा। एक बहन जी से जाकर पूछे, बहन जी आपने मेरी पत्नी को देखा? वो बोली, मैं ही हूं। क्यों? इतना मेकअप करके गई थी बहन जी कि पानी आया, हवा वही, सब निकल गया मेकअप। इतना भी न सज लिया जाए कि अपना वास्तविक स्वरूप ही समाप्त हो जाए। जीवन में सहज रहने का स्वभाव बने। मां पार्वती ने मां जानकी को आशीर्वाद दिया तो छंद की पहली पंक्ति, मनुजाहि राचेऊ मिली ही सोबर। कौन? सहज सुंदर सावरो। मां भवानी ने कहा, हे किशोरी जी, आपके मन में जो रचे हैं वही मिलेंगे। कौन? सहज सुंदर सांवरो। जो सहज ही सुंदर है, जो सहज है इसलिए सुंदर है, जो सांवले हैं वो आपको प्राप्त होंगे। यहां अवध की माताएं वृंद वृंद समूह में चली। कैसे चली? सहज श्रृंगार किए उठी धाई। कहीं कहीं तो 1 बजे ट्रेन है तो घर में बताना पड़ता है 11 बजे है। विनोद भैया बहुत जोर से सिर हिला रहे हैं। यदि आपने 1 बजे का ट्रेन 1 बजे घर में बता दिया, फिर पकड़ भय आप छूट जाएंगे। तो माताएं सहज श्रृंगार करके गईं। कैसे गईं? कनक कलश मंगल भरी थारा। हाथ में स्वर्ण कलश लेके, थाल में मंगल वस्तुओं को लेकर के, गावत पैठहि भूप कुमारा। गीत गाते हुए महाराज के घर गई। पहली बात तो समझिए, जीवन में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्या बोले? कुछ समझ में आया? कहां कहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए महाराज? बेटी के घर, बिटिया के घर, बहन के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और किसी संत महात्मा के दरवाजे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए, ये मर्यादा कहती है। कहो, सुदामा जी के पास तो कुछ भी नहीं था, हो कुछ नहीं था सरकार, है भोजन भी नहीं था। मैया का नाम सुशीला था। हाँ, सुशीला। मैया ने कहा कि आपके तो सखा हैं, राजा हैं। राजा यदि थोड़ा भी देगा ना तो हम लोग के लिए बहुत हो जाएगा। तो 10 दरवाजे मांगने से अच्छा है कि 1 दरवाजे ही मांग लिया जाए। तो पहले तो सुदामा जी बहुत रुष्ट हो गए, कहे कि मेरे सखा हैं, कितनी भी विपत्ति आ जाए
सखा के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, मैं कैसे मांगने जाऊं। फिर मां सुशीला ने परिवार के बच्चों की गरीबी का ऐसा चित्रण किया, सुदामा जी जाने को तैयार हो गए। तब उन्होंने कहा, सखा भी है तो क्या हुआ, राजा है। तुम कह रही हो राजा बांध करके जाइए देंगे, तो राजा के पास खाली हाथ नहीं जाया जाता है, कुछ मांग करके लाओ तो ले करके जाऊं। तो मैया सुशीला गई बगल के घर से तंदुर मांग के लाई ना, चावल। हाँ चावल था, वही था सरकार। थोड़ा सा पोटली में बांध करके लाई, सुदामा जी लेकर भगवान के पास गए। अपनी जो शक्ति सामर्थ्य है लेकर के जाना चाहिए। माताएं अवध की स्वर्ण कलश को लेकर के, थाल में मंगल वस्तुओं को लेकर के गीत गाते हुए, गावत पैठहि भूप द्वारा। और एक बात निवेदन करूं आपसे, यहां बाबा कहते हैं कैसे गई, गावत पैठहि भूप द्वारा। जनक दशरथ जी के दरवाजे माताएं अवध की गई तो कैसे गई, मंगल गीत बधाई गाते गई। ये प्रसंग कहता है किसी के घर के उत्सव में जाना चाहिए तो प्रसन्न मन से जाना चाहिए। यदि चेहरा उतार करके बैठना है तो ना जाइए, अपने घर में बैठिए। किसी घर में उत्सव है और वहां जाकर आप रोने जैसा बासी मुंह बना के बैठ जाइए तो अगला आपको देखकर डिस्टर्ब हो जाएगा, वो अपना उत्सव भूल जाएगा। यहाँ माताएं गई, मंगल गीत गाते पहुंची हैं, आरती उतारती हैं रघुनाथ जी की। करी आरती नेवछावर करही, क्या नेवछावर करती हैं, अर्थ धर्म नहीं, अपने मन को नेवछावर करती हैं। देखिए भगवान को हमारे अर्थ की आवश्यकता नहीं है, जो पूरे जगत को देते हैं उनको हम और आप क्या दे पाएंगे, है? भगवान को अर्थ की आवश्यकता नहीं है, भगवान को हमारे मन की आवश्यकता है। इसलिए भगवान शरीर तन परिवार में लगाए रहिए, अर्थ समाज में लगाए रहिए, मन भगवान में लगाए रहिए। इसी व्यवहार से हमारे शरीर का जीवन का उद्धार हो सकता है। माताएं बार बार भगवान के चरणों में दंडवत करती हैं, बार बार शिशु चरण अनि परहि। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अयोध्या के गृह गृह बाज बधाव शुभ। एक एक घर में लोग बधाई गा रहे हैं, क्यों? प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नरवृंद। पूरी अयोध्या में लोग बधाई उत्सव मना रहे हैं, चक्रवर्ती जी भी आनंदित हैं। तब तक एक दासी ने आकर सूचना दी, महाराज बधाई हो। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो, सुंदर सुत जनमत भयो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सके शारद राजा, कहीं न सके शारद राजा, कहीं न सके शारद राजा। कल्पना करिए, जो महाराज जीवन के चौथे पन में एक संतान के लिए रो रहे थे, ऐसी गुरु कृपा की वर्षा भई कि बुढ़ापे में एक नहीं, महाराज के घर में 4-4 पुत्रों ने जन्म ले लिया। अवध का आनंद 4 गुना बढ़ गया।
पहले जो उत्सव चल रहा था केवल राम जी के जन्म का था। उस उत्सव के मध्य में ही 3 भैया आए और गोस्वामी कहते चारों भाइयों के आ जाने के बाद अवध का वह सुख संपत्ति समय समाजा। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान भाइयों के साथ आए और आने के बाद जो अवध में अवधवासियों को सुख प्राप्त हुआ, अवधवासियों को नहीं पूरे ब्रह्मांड को जो सुख प्राप्त हुआ, जो धन मिला अवधवासियों को, कौन सा धन मिला? परम धन मिला। वही धन मिला जो मीराबाई को मिला है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, परम धन। वो धन अवधवासियों को मिला। जो समय दिखाई पड़ा चैत्र मास शुक्ल पक्ष पंचमी नवमी तिथि दिन मंगलवार का जो समय दिखाई पड़ा और जिस समाज का दर्शन प्राप्त हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इन सब का वर्णन शेष और सरस्वती भी करने में सक्षम नहीं है। आपको बताऊं, आप लोग तीर्थ में जाते हैं ना, कितने तीर्थ में आप लोग गए हैं? काशी गए हैं, प्रयाग गए होंगे, हरिद्वार गए होंगे, महाकाल गए होंगे, सारे तीर्थ हैं, गए होंगे ना। एक ऐसा उपाय हम आपको बता रहे हैं जहां एक बार यात्रा करने से केवल भारत नहीं धरती के सारे तीर्थ की यात्रा पूरी हो जाएगी। एक यात्रा करने से केवल। वो कैसी यात्रा है महाराज? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं। वेद भगवान राम जी के जन्म की जो तिथि बताते हैं, कौन सी तिथि, कौन सा महीना है? बोलिए, जोर से बोलिए। चैत्र मास। कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष है? हर महीने में 2 पक्ष होते हैं 15-15 दिन के। पहले कृष्ण पक्ष, उसके बाद शुक्ल पक्ष। तो कौन सा पक्ष चैत्र मास का? शुक्ल पक्ष। तिथि कौन सी? नवमी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि के दिन अयोध्या में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तीरथ सकल तहां चली आवहीं। रामनवमी के दिन ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं, सारे तीर्थ राम जी का दर्शन करने के लिए अयोध्या में उपस्थित हो जाते हैं। उस दिन जो मनुष्य अयोध्या में पहुंच गया, केवल अयोध्या जाने मात्र से उस जीव को सभी तीर्थों में जाने का फल प्राप्त हो जाता है। ये मानस इसका प्रमाण है, क्योंकि सारे तीर्थ वहीं रहते हैं। और मेरा अपना ऐसा मानना है, मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, किसी को न भावे तो क्षमा करिएगा। हम लोग बहुत बड़भागी हैं। क्यों महाराज? क्योंकि ये संयोग प्रत्येक वर्ष केवल एक बार बनता था, लेकिन हम और आप इतने बड़भागी हैं कि इस वर्ष ये संयोग 2 बार बना है। सबसे पहला संयोग बना 22 जनवरी को, जिस दिन हमारे रामलला सरकार मंदिर में विराजमान हुए। ये पूर्ण विश्वास है कि उस दिन भी धरती के सारे तीर्थ अयोध्या में दर्शन करने आए होंगे। और दूसरा, जिस दिन रामनवमी 16 या 17 अप्रैल को रामनवमी थी, उस दिन ये संयोग बना हुआ। कोई जीव एक तीर्थ घूम कर आए, उससे पूछा जाए कैसा रहा, क्या देखा? अरे बड़ा आनंद आया हो, इतना आनंद आया बता नहीं सकता। और जहां सारे तीर्थ आ गए हो, वहां कितना आनंद आया होगा कौन बता पाएगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं शेष सरस्वती कहने में सक्षम नहीं है। और एक बात आपसे निवेदन करूं, भगवान यदि भेटा जाएं, भगवान यदि दिखा जाएं, दिखाई पड़ जाएं, तो हम बताने लायक नहीं रह जाएंगे।
भगवान यदि मिल जाए तो फिर हम बताने लायक नहीं रहेंगे। अब बुरा ना मानिएगा, आई एम सो सॉरी। जो घूम घूम के बता रहा है कि हम भगवान को देखे हैं, उसने कुछ देखा ओखा नहीं है। क्यों? देखने के बाद बताने का काम समाप्त हो जाए। भगवान शंकर कहते हैं, कहा है चौपाई? ए जिजे ही जाने जग जाए है राय, यही जाने जग जाए है राय, जागे जथा सपन भ्रम जाए, जागे जथा सपन भ्रम जाए, जागे जथा सपन भ्रम जाए। भगवान शंकर ने मां पार्वती से कहा, देवी आप कमरे में रात में सोई हैं, ठीक समझ रहे हैं ना मेरी बात को? बिस्तर पर आप सोए हैं, कमरे में अंधकार है, लाइट नहीं है, और आपके बिस्तर के नीचे एक मोटी रस्सी रखी हुई है। आप रात्रि में अंधकार में नीचे उतरे, अब पांव रस्सी के ऊपर चला गया, क्या लगेगा? सांप लगेगा ना? लेकिन वो सांप है क्या? क्या है? रस्सी। सर्प क्यों लग रहा है? क्योंकि प्रकाश नहीं है। प्रकाश के अभाव में वो झूठा रस्सी ही सर्प जान पड़ता है, और यदि उसी समय प्रकाश आ जाए तो उस रस्सी में से सर्प की भ्रांति समाप्त हो जाएगी, वो सर्प हेरा जाएगा। उसी प्रकार देवी, भगवान शंकर बोले, देवी मेरे राम जी वो प्रकाश हैं जिनको जाने बिना ये झूठा जगत ही सत्य दिखाई पड़ता है, ये झूठा संसार ही सत्य जान पड़ता है। और जो राम जी को जान लिया, जिसको राम जी का प्रकाश प्राप्त हो गया, उसके आंखों के सामने से ये जगत हिरा जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो मेरा प्रश्न है कि भगवान को देख लेने के बाद, जान लेने के बाद जब जगत हिरा जाएगा तो हम बताएंगे किससे? भाई बताने के लिए कोई चाहिए ना। जब जगत ही समाप्त हो जाएगा तो अब बताइएगा किसको? इसलिए भगवान दिखाई पड़ जाए, फिर जीव बताने लायक नहीं रहता, वो पागल हो जाता है। क्या हो जाता है? सही में पागल हो जाता है। घरवा वाले उसको पागले घोषित कर देते हैं। और घर वाले जब पागल घोषित करने लगे ना, तो उदास नहीं होना है, प्रसन्न होना है। ये जीवन का सौभाग्य है। पागल कौन? जो भगवान को पा करके उन्हीं में गल गया है, वो पागल हो गया, पाकर विलीन हो गया। हमारे पिताजी के एक मित्र थे, उनका नाम था साधु सिंह। साहू हावड़ा में रहते थे, कलकत्ता में। एक्सप्रेस ट्रेन चलाते थे भारतीय रेल का, इंजन के ड्राइवर थे रेलवे में। जूता चप्पल नहीं पहने कभी जीवन में। ट्रेन में जब जाते थे ट्रेन चलाने, तो ट्रेन का जो डैशबोर्ड होता है उसके सामने राम जी का फोटो रख देते थे। घर से लेके जाते थे फोटो, डैशबोर्ड पे फोटो रख देते थे, इंजन चालू कर देते थे, ट्रेन आगे बढ़ती थी, और फिर बोलना शुरू करते थे, राम जी हम नहीं देख रहे, आप ही सिग्नल देखिएगा, हमको जानते नहीं है राम जी, कहाँ ब्रेक लगाना है, आप ही ब्रेक लगाइएगा। हे राम जी बचा ली हो, कहीं लड़ी मत जाओ, भोजपुरी में बोलते थे। हे राम हो जी सिग्नलवा देखत रहियो। यही करते सब अपने थे, लेकिन यही बोलते जाते थे, राम जी सिग्नल देखिएगा, कहीं तोड़ मत दीजिएगा सिग्नल, एक्सीडेंट हो जाएगा, राम जी ब्रेक लगा दीजिएगा। यही बोलते जाते थे, यही बोलते आते थे। सब लोग कहते थे पागल हो गया है ये। सरकार उनको किशोरी जी का साक्षात्कार हुआ, बाद में ये स्थिति आ गई। रिटायर्ड हो गए ना, तो हमारे बाबूजी के हमारे और मित्र हैं बम बम बाबा, अभी
आने के 2 दिन पहले आए थे, मिलकर हम आए हैं। आरपीएफ में वो पुलिस थे, आरपीएफ में, रेलवे पुलिस फोर्स होता है ना, आरपीएफ में पुलिस थे बम बम बाबा। हमारे पंडित जी है ना, पंडित जी जैसा उनका भी यहां तक साफ है पूरा, बता रहे हैं समझाने के लिए। और यही बिंदी संप्रदाय का तिलक वो भी लगाते हैं, यही तिलक वो भी लगाते हैं। तो बम बम बाबा पुलिस की वर्दी पहन लेते थे, एक हाथ में राइफल और एक हाथ में माला की झोली, ये लेकर वो ड्यूटी करते थे। और कोई भी चोर और पकड़ा है ना तो कहते थे चलो 50 बार राम 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 बोलो, अभी छोड़ दूंगा। तो राम 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 बुलवा के छोड़ देते थे उसको। तो बम बम बाबा जब साधु सिंह रिटायर्ड हो गए तो बम बम बाबा उनके घर एक दिन गए मिलने के लिए। तो उनकी बहू आकर के रोने लगी बम बम बाबा को, बोलकर बोली बाबा बाबूजी को समझाइए ना, अब बहुत परेशान कर दिए हैं। तो पूछे बम बम बाबा क्या किए हैं? बोले घर का सारा चप्पल और झाड़ू तोड़ देते हैं। बोले क्यों? बोले पता नहीं क्यों, पूजा करने बैठते हैं भगवान के सामने और हाथ में चप्पल पकड़ लेते हैं, भगवान का पूजा करते हैं चप्पल पकड़ लेते, चप्पल पीटते रहते हैं और भगवान को देखते रहते हैं। सारा चप्पल झाड़ू तोड़ दिए घर का। बम बम बाबा पूछे साधु सिंह से, साधु ये कैसन पूजा करता रहा, ये कौन सा पूजा करते हो, भगवान के सामने बैठ के हाथ में चप्पल ले लेते हो? तो साधु सिंह जी बोले अरे बम बम, हम मजबूरी में लेते हैं, हम जैसे भगवान के सामने बैठते ही पाप हमको पकड़ने आ जाता है, ये कलयुग हमको खींचने आ जाता है, हम चप्पल से कलयुगवा को मार मार के भगाते हैं, भागो यहां मत आओ मेरे पास, इसलिए वो टूट जाता है। अब सोचिए वो महापुरुष किस मनोदशा में है। जो भगवान को प्राप्त कर लेगा वो जगत के काम का नहीं रह जाएगा, वो फिर भगवान के ही काम का रह जाएगा। इसलिए भगवान देखने के बाद हम बोलने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वह सुख संपत्ति समय समाजा कहीं ना सके शारद अहिराजा। सूर्य वंश में परमात्मा ने अवतार लिया है। सूर्य नारायण दिन में 12 बजे ठीक सिर के ऊपर रहते हैं। अयोध्या के ऊपर सूर्य भगवान खड़े हैं। भगवान के प्राकट्य का दर्शन किए। भगवान राम किस वंश में अवतार लिए हैं? सूर्यवंश। सूर्यवंश, सूर्य नारायण के घर में परमात्मा आए हैं। सूर्य नारायण आकाश में है। सोचे यदि आगे बढ़ जाऊंगा तो घर का उत्सव पीछे छूट जाएगा, थोड़ी देर रुक करके उत्सव का दर्शन कर लूं। खड़े होकर दर्शन करने लगे। नीचे अयोध्यावासी, आनंद आ रहा है? पूछ रहा हूं, थोड़ा जोर से बोलिए। यदि कलयुग में आपको इतना आनंद आ रहा है तो जिस समय रघुनाथ जी आए होंगे उस समय कितना आनंद आया होगा। सूर्य नारायण आकाश से उत्सव का दर्शन कर रहे हैं। नीचे बधाई गाने वाले एक बधाई गाए। सूर्य नारायण को बड़ा आनंद आया। कहा एक और सुन लेता हूं। दूसरा सुने, अरे तो और बढ़िया गा गए हो, बस वंस मोर। एक और सुने, 4 सुने, 5 सुने, 10 बधाई गीत सुन लिए। नए बच्चों को तो ये अनुभव नहीं होगा। हम लोग जब छोटे थे ना, क्रिकेट मैच आता था जब सरकार, तो कई मैच दूरदर्शन पर नहीं आते थे। उस समय दूरदर्शन ही होता था। डिश टीवी तो किसी किसी के घर में होता था। DD1 DD2 2 चैनल पकड़ते थे। तो जो मैच ESPN और स्टार स्पोर्ट्स पे आता था तो घर में तो आवे नहीं मैच। तो जिस दिन क्रिकेट मैच होता था सरकार, उस दिन हम लोग सब्जी लाने के लिए पहले से तैयार रहते थे। आज हम सब्जी लाएंगे। झोला लेके सब्जी लेने जाते थे, सब्जी ले लिए और चले जाते थे टीवी के दुकान पर।
वो बाहर में टीवी लगा के सरकार, और उसमें क्रिकेट मैच चालू कर देते थे लोग। अब झोला लिए, साइकिल पकड़े, क्रिकेट देख रहे हैं, बस एक ओवर और देखेंगे। एक ओवर देखने के लिए रुकते थे, वहां घंटों मैच देखते रह जाते थे। फिर घर जाते थे तो जो होता था सेवा तो अलग बात है, लेकिन उस समय एक ओवर देखने के लिए बस एक ओवर और, एक ओवर और। उसी प्रकार सूर्य नारायण खड़े भाई, एक गीत, अच्छा ठीक है, एक गीत और, एक गीत और, ऐसे कई गीत सुन लिए। आनंद और बढ़ता गया। फिर निर्णय किए कि आगे चला जाऊंगा तो मन में टीस बनी रहेगी, न जाने ये और क्या क्या गाए होंगे। तब अब एक बार पूरा बंद हो जाए तब हम आगे बढ़ेंगे। किसने सोचा? जोर से कहिए। सूर्य नारायण ने कहा कि हमारे घर का उत्सव है, आगे चला जाऊंगा तो मन में टीस रहेगी कि हमारे पीछे न जाने क्या क्या हुआ होगा। बिटिया नहीं हेराई है, बिटिया के माई बाप हेरा गए हैं। इस बिटिया के माई बाप कहीं हेरा गए हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, आप ही हैं। बहुत बढ़िया प्रभु, कथा में इतना खोई गए कि लड़की कहां गई पता नहीं चला। चलिए कोई बात नहीं। एक जगह हम कथा कहीं गा रहे थे और वहां रोज 4-5 बच्चे हेराए। हाँ, बारीपुर में हाँ, रोज सरकार 4-5 बच्चे हेरा जाए। भैया को ध्यान ही नहीं रहा कि बबुनियों को ले आए हैं हम। जय हो प्रभु। है? इसी तरह सूर्य नारायण भी खोए थे। सूर्य नारायण सोचे अब एक बार उत्सव बंद हो जाए तब आगे बढ़ेंगे। हाँ, कंप्लीट फुल एंड फाइनल हो जाए प्रोग्राम बंद, तब आगे बढ़ा जाएगा। नीचे बधाई गाने वाले क्या सोच रहे हैं? रात हो तो बंद किया जाए। रात कब होगा? जब सूर्य नारायण जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। अब आप दर्शन करिए, न नीचे बधाई उत्सव बंद हो रहा है, न वो जा रहे हैं। सूर्य नारायण जा नहीं रहे इसलिए रात्रि नहीं आ रही है, रात्रि नहीं हो रही इसलिए नीचे बंद नहीं हो रहा है। इसी चक्कर में बाबा कहते हैं राम जी के जन्म के बाद अवध में मास दिवस कर दिवस भा, यह मरम न जाने को, रथ समेत बिठा के अब निशा कवन विधि हो। भगवान के अवतरण के उपरांत श्री अवध में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा, रात्रि आई ही नहीं साहब। अब आप कल्पना करिए, अयोध्या में भगवान आए, 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। यदि उसी भगवान की भक्ति हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन में सदैव प्रकाश ही प्रकाश बना रहेगा, अंधकार का आगमन ही नहीं होगा। भक्ति यदि प्रवेश कर जाए तो 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। बहुत पढ़े लिखे लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। महाराज इट्स नॉट पॉसिबल। वाई नॉट पॉसिबल? पृथ्वी में यूरोप में एक भाग है, यूरोप में उसको नॉर्डिक कहते हैं। नॉर्डिक 4 देश मिलाकर एक भाग है सरकार, नॉर्डिक। अभी हम लोग पिछले साल उसके एक देश में गए थे, डेनमार्क में कथा गाने। 4 देश हैं, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और फिनलैंड। ये एकदम उत्तर में है सरकार। आप नॉर्डिक देश में चले जाइए, फिनलैंड में 6 महीने तक सूर्य भगवान दिखाई पड़ते हैं। रात के 12 बजे भी सूर्य दिखाई पड़ते हैं। का हो? उधर नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई पड़ता है और 6 महीने रात्रि ही रात्रि रहती है।
ये जो मोटे मोटे पर्दे का प्रचलन है, ये मोटे पर्दे भारत के लिए नहीं है, ये उन देशों की आवश्यकता थी। रात होते नहीं करता था सरकार, तो खिड़की में मोटे मोटे पर्दे लगाकर घर के भीतर नकली रात्रि बनाई जाती थी। पर्दा लगा के मान लेते थे रात हो गई और सो जाते थे। वो हमारे देश में फैशन बन गया, मोटा मोटा 5-5 लेयर का पर्दा लग रहा है? तो यदि वहां 6 महीने तक सूर्य नारायण रह सकते हैं, तो जिस राम जी के प्रकाश को प्राप्त करके सूर्य प्रकाशित होते हैं, वो परम प्रकाशक यदि नीचे आ जाएंगे तो क्या सूर्य नारायण एक महीना नहीं खड़ा हो सकते हैं? ये भाव का विषय है, दिमाग का विषय नहीं है। आज भी हमारे श्रीधाम अयोध्या में एक ऐसा स्थान है जहां के महाराज जी रामनवमी के बाद 1 महीने तक अपने आश्रम का एक भी बल्ब बंद नहीं करते, सारे बल्ब जला के रखते दिन रात। किसी ने कहा महाराज रतियों में जलाए हो? बोला चुप रहो, राम जी आए थे तो 1 महीना दिन हुआ था, हमारे आश्रम में भी राम जी आए हैं, 1 महीना उजाला ही उजाला बना रहेगा, कोई बंद नहीं होगा लाइट। भाव का विषय है। और आपका मन यदि एकदम मानने को तैयार नहीं है तो ये मान लीजिए, उसका भी उपाय है। ये मान लीजिए 1 महीने का समय कैसे निकल गया पता नहीं चला, ऐसा लगा मानो आज ही भगवान ने अवतार लिया।